पिछले एपिसोड में अबाओ ने हाओचन को मारने का डिसाइड कर लिया था, जबकि उधर हाओचन भी फिर से मिशन के लिए डिमन क्लैन में एंटर करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम वॉरियर हॉल के सिक्योरिटी टीम को देखते हैं, जो कि किसी ग्रुप के ऊपर अटैक करके उनको लूटने की कोशिश कर रहे थे और फिर इनसे कहने लगते हैं कि अगर तुम अपने पास वाले पैसे हमें नहीं दोगे तो फिर हम इसके लिए तुम सबको यहाँ पर मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे लोग भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ये वॉरियर हॉल वाले यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनका एक और आदमी इनके पास में आता है और फिर से कहता है कि हमने एक और ग्रुप को घेरा हुआ है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने उनको लूट लिया तब इस तरह से हमें अपने कई महीने के इनकम के बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सभी ने असल में हाओचन के पूरे टीम को घेर लिया था और फिर वे इनसे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अपने पास वाले पैसे हमें नहीं देना चाहते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उनका कैप्टन भी यहाँ पर आ गया था और फिर इनसे कहने लगता है कि अगर तुम सिक्योरिटी फीस देने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर तुम इसके लिए मरने के लिए रेडी रहना। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सिमा सियान इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था और फिर कहने लगता है कि क्या वॉरियर हॉल असल में इसी तरह से काम करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंगवान ने उसे यहाँ पर कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वो कहने लगती है कि हम वॉरियर हॉल के एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऐसा र्यूमर सुना है कि सभी 6 हॉल के बीच में इंटरनल फाइट हो रही है और इसीलिए हमें इनके खिलाफ में कुछ भी एक्शन लेने से पहले अपने कैप्टन के आने का वेट करना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर को भी हाओचन के बारे में चिंता होने लगी थी और वो सोचने लगती है कि पता नहीं हाओचन वहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन भी वॉरियर हॉल के मेन हॉल के सामने आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि हमें लाइट गॉडेस के स्वॉर्ड वाले मैटर को जल्दी ही सॉल्व करना होगा ताकि मैं जल्दी से यहाँ से जाकर अपने बाकी टीम और सार से मिल सकूं। फिर हमें पता चलता है कि वॉरियर हॉल के सभी सीनियर यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी टीम इस महीने क्या कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा केस तो सिंगसू सिटी से ही आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर दूसरा सीनियर कहता है कि अभी के लिए तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि जब से लाइट गॉडेस स्वॉर्ड यहाँ से गायब हुआ है तब से हमारे मिलिट्री की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग भी हमारे बारे में कंप्लेन करने लगे हैं और अब तो ऐसा लगता है कि सिंगसू सिटी ने अपने पूरे सोल को ही खो दिया है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वे सभी इसके बारे में बहुत तरह की बातें करने लगे थे और फिर इसमें से एक सीनियर कहने लगता है ऐसा लगता है कि लाइट गॉडेस स्वॉर्ड ने हमें अबेंडन कर दिया है, क्योंकि डिवाइन स्वॉर्ड को यहाँ से वापस ले जाना इस बात का सबूत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बातें सुनकर वे सभी और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या इस तरह के र्यूमर अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तभी एक दूसरा सीनियर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या लाइट गॉडेस स्वॉर्ड का यकीन यहाँ तक गिर गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचन भी इनसे बात करने के लिए यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही यहाँ के गार्ड मास्टर चियू को आकर इसके बारे में बताते हैं। लेकिन अब इसके वजह से एक सीनियर इनके ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि तुमने किसी को यहाँ पर आने कैसे दिया और क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। जिसके बाद में से एक गार्ड डिप्टी पैलेस मास्टर सू से कहता है कि इसके पास में तो डिमन हंटिंग ऑर्डर है, लेकिन इस पर मास्टर सू कहने लगता है कि वह तो अभी बहुत यंग है और इसीलिए उसके पास में डिमन हंटिंग ऑर्डर कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चियू से शांत होने के लिए कहते हैं और फिर वो हाओचन से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम मीटिंग हॉल में आए क्यों हो। तब इस पर हाओचन अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं 64 नंबर वाले डिमन हंटिंग ग्रुप का कमांडर हूँ और मैं असल में यहाँ पर लाइट गॉडेस स्वॉर्ड के बारे में बात करने के लिए आया हुआ था। लेकिन अब इसे देखते ही यहाँ के सभी सीनियर पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर मास्टर सू कहने लगता है कि यह स्वॉर्ड तुम्हारे हाथों में कैसे है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मास्टर चियू भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो हाओचन के पास आते हुए कहता है कि आखिरकार ये तुम्हें कहाँ से मिला और फिर कहने लगता है कि इसे वापस करने के लिए मैं पूरे वॉरियर हॉल की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन इस पर हाओचन उससे कहता है कि मैं तो असल में इसे वापस करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो असल में यहाँ पर इसके लिए आपसे परमिशन लेने के लिए आया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनते ही मास्टर सू इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो हाओचन से कहने लगता है कि इस तरह से यहाँ पर बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि तुम जल्दी से इसे कैद कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर यहाँ के गार्ड हाओचन की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चियू को ऐसा कुछ भी करने से रोक देते हैं, क्योंकि वे कुछ भी करने से पहले हाओचन की भी बात सुनना चाहते थे और फिर वे हाओचन से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये स्वॉर्ड तुम्हें कैसे मिला, क्या तुम इसके बारे में हमें बता सकते हो। तब इस पर हाओचन उसे बता देता है कि इन सब के पीछे मिस वेई यांग है, क्योंकि वो इस स्वॉर्ड को असल में चुपके से लेकर वहाँ पर आई थी। इसीलिए जब हाओचन को भी इसके बारे में पता चला था तो वो इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। लेकिन इस पर वेई यांग ने उससे कहा था कि यह स्वॉर्ड भले ही मेरे सुबानजू यीबुसांग से बिलोंग करता है, लेकिन यह असल में वॉरियर हॉल से भी बिलोंग करता है और वे इसकी पूजा करते हैं, मगर फिर भी यह वॉरियर हॉल में पूरी तरह से शांत पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं फिर से इसके पावर को एक्टिवेट होते हुए देखना चाहती हूँ और यही वजह है कि मैं इसे चुपके से लेकर यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि इसे वॉरियर हॉल में बहुत ही इज्जत के साथ में रखा गया था और यह तो असल में हमारे वॉरियर हॉल का यकीन भी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब तुम वॉरियर हॉल से होकर गुजरना तब वहाँ पर तुम मेरे लिए एक फेवर कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके
इसके बारे में जानकर मास्टर चियू भी इसके बारे में सब कुछ समझ गया था और फिर वो हाओचन से कहता है मुझे पता है कि हर कोई यह स्वॉर्ड पाना चाहता है, लेकिन असल में यह स्वॉर्ड मेरे पूरे वॉरियर हॉल का यकीन है और इसीलिए पूरी दुनिया में यू सुआई के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यह स्वॉर्ड यूज करने के लिए क्वालिफाई है। इसके बाद वो हाओचन से कहता है कि तुम तो एक नाइट हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे वॉरियर हॉल के पास के बारे में नहीं समझते, इसीलिए वो हाओचन से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर वो आगे कहता है कि मैं इन सब के लिए केवल वेई यांग को ही ब्लेम करता हूँ क्योंकि वो बिना परमिशन के इस ऑक्शन के लिए लेकर चली गई। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओचन से कहता है कि मैं इसका मजाक बनते हुए नहीं देख सकता और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इसके बारे में समझते हो। लेकिन इस पर हाओचन उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह कोई मजाक है क्योंकि मिस वेई यांग असल में एक्सकैलिबर को इसी तरह से धूल में कवर होते हुए नहीं देखना चाहती। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर चियू से कहता है कि इसके ओनर की मौत हो गई है और इसीलिए इसे भी उसके साथ में सोते हुए इमोर्टल मिथ बनना इसकी डेस्टिनी है, इसीलिए वो हाओचन से कहता है कि मैं इसे किसी को भी यूज नहीं करने दे सकता। लेकिन इस पर हाओचन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिरेकल को क्रिएट करते रहना चाहिए क्योंकि केवल इसी तरीके से हम डिवाइन स्वॉर्ड को इमोर्टल बना पाएंगे, नहीं तो फिर इसका मतलब है कि यह कोई मरी हुई चीज है। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनते ही यहाँ के सभी सीनियर हाओचन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वे कहने लगता है कि इसे मरी हुई चीज बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई क्योंकि यह तो असल में हमारे वॉरियर हॉल का यकीन है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। लेकिन इस पर हाओचन इनसे कहता है कि मैं इस तरह से इसकी कोई भी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो असल में इस तरह से केवल एक फैक्ट बोल रहा था। इसके बाद वो इनसे कहता है कि डिवाइन स्वॉर्ड तो असल में अपने एनिमी और डिमन को मारने के लिए है और इसीलिए मैं इसका यूज करके ऐसा जरूर करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर को देख वे सभी कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। तभी चियू से कहने लगता है कि अगर तुम इसे यूज करने के लिए परमिशन चाहते हो तो फिर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें साबित करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओचन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वे सभी इसे अपने साथ लेकर किसी जगह पर आ गए थे। तब इसे देख कुछ लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि इसे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन क्या इसके बाद भी उसे ऐसा लगता है कि वह यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट है। इसी के साथ वे कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो इस तरह से केवल अपनी ही बेइज्जती कराएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चियू अपने पावर का यूज करके किसी जगह को रिवील करते हैं, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं उधर मास्टर चियू हाओचन से बताने लगते हैं कि यह हमारे मास्टर के द्वारा छोड़े गए स्वॉर्ड इंटेंशन है जो कि पिछले 100 सालों से ऐसे ही लगातार जल रहे हैं। इसीलिए अगर तुम भी इसके ऊपर स्वॉर्ड इंटेंशन को क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर मैं मानूंगा कि तुम एक्सकैलिबर को यूज करने के लिए क्वालिफाइड हो, नहीं तो फिर यह स्वॉर्ड तुम्हें हैंड ओवर करके यहाँ से चले जाना होगा। तभी मास्टर चियू हाओचन से कहने लगता है मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ क्योंकि यह तो असल में पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटोराइट है, इसीलिए तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी कुछ सीनियर बात करने लगते हैं कि यूसुआई के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट तो असल में लेवल 9 वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी उनमें से कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर चियू ने जैसा कहा है वैसा जरूर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ पर लाइट गॉडेस के स्वॉर्ड को यूज करने लगता है, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर मास्टर चियू भी कहने लगता है कि यह तो असल में इस स्वॉर्ड का यूज कर पा रहा है। लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि अगर हाओचन ने यहाँ के सारे लाइट एलिमेंट को भी अब्सॉर्ब कर लिया तब इसके बाद भी वो किसी भी तरह से मेटोराइट के ऊपर इसका निशान नहीं बना पाएगा और इसीलिए वो इसमें जरूर ही फेल हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे इसके लाइट एलिमेंट को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि यह तो अभी केवल लेवल 6 में है, लेकिन इसके बाद भी वो तो डिवाइन स्वॉर्ड को इतना आसानी से यूज कर पा रहा है। तभी मास्टर चियू हैरान होते हुए कहता है कि यह तो असल में रेजोनेंस है और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटोराइट तो डिवाइन स्वॉर्ड के साथ में रेजोनेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि हाओचन यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड को बहुत ही शानदार तरीके से यूज करने लगा था और फिर वो चारों तरफ से लाइट एलिमेंट को एब्जॉर्ब करके इसे बहुत ही अच्छे से चार्ज भी कर लेता है, जिससे देख मास्टर चियू हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस डिवाइन स्वॉर्ड में इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई और फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में हाओचन के फिजिक के वजह से हुआ है और अब इसे देख ऐसा लग रहा था कि हाओचन इस समय खुद लाइट बन गया है। अब इसी वजह से मास्टर चियू कहने लगता है कि कहीं मैंने इसे मिसजज तो नहीं कर दिया क्योंकि वह तो अब डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके मिरेकल को क्रिएट करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि हाओचन ने भी डिवाइन स्वॉर्ड के पावर का यूज करके मेटोराइट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इतने ज्यादा शानदार पावर को देखते ही वे सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हाओचन ने यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर दिया था, जो कि पहले वाले सभी स्वॉर्ड इंटेंट से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से जैसे ही इसे टच करता है यहाँ की लाइट एलिमेंट सारी जगह पर फैल जाती है और अब इसे देख हाओचन के सभी साथी भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के लोग भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि यह तो यीशुआई है। अब इसके वजह से इनको तो ऐसा लगने लगा था कि यीशुआई फिर से अपीयर हुआ है। वहीं उधर वे सभी लोग भी कहने लगते हैं कि हाओचन ने जो स्वॉर्ड इंटेंट बनाया है वह तो यीशुआई के बनाए गए स्वॉर्ड इंटेंट से भी ज्यादा प्योर है, इसीलिए वे हैरान होते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया। तभी मास्टर चियू कहने लगता है कि 1000 सालों में कोई भी ऐसे स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पर नहीं बना पाया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह केवल
इशू है जो कि ऐसा कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि मास्टर चीफ अब हाओ चेन को डिवाइन स्वॉर्ड को यूज करने की परमिशन देगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अब इसका अगला पार्ट भी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।